दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में सफलता पाना? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलेंगे 15 टेस्ट सीरीज, 1500 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आयोग के नए पैटर्न के अनुसार, साथ में जी के जीएस कंप्यूटर यूपी जी के हिंदी की ई बुक्स, जिससे कि आप 65 से 70 अंक आसानी से प्राप्त करके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। 50% की छूट के साथ मात्र ₹149 में, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सस्य मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था पे आधारित है और ये मास्टर वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनने हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके वीडियो एग्जाम में आएंगे, सारे क्वेश्चन मैंने समाहित कर लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है पंचायती राज व्यवस्था से, कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज की सिफारिश की उसके अध्यक्ष या सभापति कौन थे? तो दोस्तों, ये थे बलवंत राय मेहता। ये एक बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये आए हुए क्वेश्चन ही है, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए यहाँ पर ले आया हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप छात्रों के लिए। दूसरा देखिए, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। अब दोस्तों, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका चुनाव होता है, ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव कराता है और ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अब संविधान में जो 3 सोपान है दोस्तों, ग्राम पंचायत, आपका क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तो ये 3 सोपान है, तो वो किस भाग में है? भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में। चौथा देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो दोस्तों शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, और इसका शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो समिति थी दोस्तों अशोक मेहता समिति। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, हालांकि इनकी ये बाद में ये सिफारिश नामंजूर हुई। छठा फैक्ट देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 29 विषय हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, इसको याद रख लीजिए। कुल टोटल कितने विषय? 29 विषय। और कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्ट है, संविधान के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध है, यानी जो पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान के आपके अंतर्गत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? पहले तो भाग 9 जान लीजिए, ठीक है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अड़ा तक। तो एक मोटा फैक्ट जान लीजिए कि आर्टिकल 243 पूछा जाता है ग्रुप सी के लेवल की भर्तियों में। तो भाग 9 आर्टिकल 243, ठीक है। जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब दोस्तों, जो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, तो जो जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं सदस्यों में से अपना जो नेता चुनते हैं, और उसको अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा, ये अध्यक्ष नहीं होता, वही चुने हुए सदस्य, जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, वही सदस्य अपने में से एक कोई अध्यक्ष को चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच धन के बंटवारे के संबंध में सिफारिश करता है, तो दोस्तों राज्य वित्त। अब राज्य सरकार और पंचायती राज में जो ग्राम प्रधान गांव के विकास के लिए जो भी धन आवंटित होगा, जारी होगा, इसका वो क्या आपका कौन बंटवारा करेगा? राज्य वित्त आयोग। भारत में पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनको कहा जाता है बलवंत राय मेहता, कभी कभी BR मेहता, शॉर्ट में दे देगा आपको BR मेहता, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, बलवंत राय मेहता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243D का 3, ठीक है, अनुच्छेद 243D 3 है। और इसमें आपका क्या है? 1/3 1/3 क्या है? जो कि आपकी महिला कैंडिडेट हैं, इनको आपका आरक्षण मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 12वां फैक्ट है, नगरीय क्षेत्र में स्वायत्त शासन की स्थापना की। अब दोस्तों, ग्राम पंचायत है, ठीक है, नगर पंचायत है, जो आपका नगर निगम, वही सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये कब पारित किया गया? 1992 द्वारा। और एक जानकारी आपको बता दूं कि इसकी फ्री PDF, बिल्कुल फ्री PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और बहुत ही जल्द मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ टेलीग्राम का। आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन कौन राज्यों में एक स्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था है?
तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का आपका क्वेश्चन वीडियो में बन सकता है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ से आपसे उम्मीद की जाएगी पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि पंचायती प्रणाली की जो व्यवस्था एक स्तरीय प्रणाली है वो कहाँ कहाँ पर है। जम्मू कश्मीर में है, केरल में है, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, कुल मिला के 8। तो इन राज्यों को आप याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन भी आपका ऐसे बना देगा, 4 ऑप्शन देगा, बताइए इनमें किसमें एक स्तरीय पंचायती प्रणाली है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये चीज़ें हैं, और बाकी जम्मू कश्मीर, केरल, कुल मिला के 8 हैं। 14वां फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है। तो शासन प्रणाली की जो संरचना है दोस्तों, सबसे निम्न लेवल पर ग्राम है, ठीक है, फिर उसके बाद खंड है यानी जिसको ब्लॉक कहते हैं, और जिला है यानी जिला पंचायत। तो ग्राम, खंड, जिला, ये त्रिस्तरीय का स्तर है, लेवल है। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर का पर प्रावधान है। तो दोस्तों सबसे निचले स्तर पर जो होता है वो होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, सबसे नीचे होता है, उसके मध्य में आपका ब्लॉक होता है, फिर हायर होता है आपका जिला पंचायत। और ग्राम सभा ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी जो होता है मुखिया, सरपंच, प्रधान, जिसको हर जगह अलग अलग भाषा में बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं, कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी वही होता है। और आपको जो काम करना है दोस्तों, जो अब आप ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसी ग्राम प्रधान के साथ मिलकर ही आपको गाँव के विकास की कार्य योजनाओं को करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख अधिकारी है दोस्तों, क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है, और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जिस प्रकार से जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। क्योंकि जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो जितने भी बीडीसी, गांव में बीडीसी का चुनाव होता है, जो बीडीसी सदस्य चुन के जाते हैं, उन्हीं बीडीसी सदस्यों में से वो अपने दल का नेता चुनते हैं, जो अपना अध्यक्ष चुनते हैं किसी एक को, और उसी को अध्यक्ष नामित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किए जाने का सुझाव देने से संबंधित पंचवर्षीय योजना थी। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किए जो सुझाव कौन सी किस योजना ने दी थी, तो द्वितीय योजना। ये फैक्ट जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। PDF इसकी फ्री में आपको दे दूंगा। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे दोस्तों तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी मेरी आने वाली वीडियो की, और हो सकता है आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो वो छूट जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां फैक्ट दोस्तों देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है। तो दोस्तों भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है वो ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है। ग्राम सभा को सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधी अधिनियम पारित करने वाला राज्य है। तो सर्वप्रथम देखिए दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में, तो उसके बाद जस्ट बाद ही आंध्र प्रदेश ने भी इसको अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, जो गांव के लोग हैं अपने में जनता चुनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपने से सरकार चलाते हैं, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर है। 22वां फैक्ट है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ग्राम पंचायत जो भी कार्य करेगी, अपने जो भी सारी चीज़ें गाँव का विकास होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, ठीक है। ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया दोस्तों। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1977 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पिछले आपके जो भी एग्जामिनेशन होते हैं पंचायती राज से। पंचायती राज किस सूची का विषय है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, छात्रों में कन्फ्यूजन होता है। कुछ छात्र कहते हैं केंद्र का है, तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र का नहीं, मैं पूरा फैक्ट लेकर आया हूँ। जो पंचायती राज का जो सूची है, राज सूची का विषय है, और पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची, ये ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इससे पहले मैंने पंचायती राज का वीडियो बनाया था, तो जो भी क्वेश्चन मैंने बताए थे उसके अलावा भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने समाहित किए हैं। तो जो छात्रों ने मेरा वो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, उनको कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर राज सूची का विषय है, ये फैक्ट जान लीजिएगा, पंचायती राज सूची का विषय। 25वां फैक्ट देखिए दोस्तों, पंचायतों की अवधि संबंधी कौन सा अनुच्छेद। अब दोस्तों जो पंचायतों की अवधि है, पंचायतें कितने समय तक रहेंगी, तो 243E, ठीक है, 243E, इसके अनुसार क्या होता है कि पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। कार्यकाल पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की जो कार्यकाल की अवधि होती कब से मानी जाती है, कि जब से प्रधान जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, तो जब प्रधान चुन लिया गया, निर्वाचित हो गया, शपथ ले लिया, क्या तब से माना जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर ये सिस्टम है कि जब उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक से उसके 5 वर्ष तक के लिए ये मान होती है।
अगर पंचायतों को भंग कर दिया जाता है तो अधिकतम कितने माह के अंदर दोबारा चुनाव कराया जाना आवश्यक है? तो दोस्तों 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराया जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे और उसमें उनका कार्यकाल था 1991 से 1996 तक। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया और 1957 उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 1958 इनकी सिफारिशों को लागू किया गया। तो कहीं कहीं किसी बुक में आपको 1957 में मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि 96 में उनका वो हुआ, 1957 उन्होंने रिपोर्ट दी और 1958 में उनके सुझावों को माना गया। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अब दोस्तों जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो था 1952 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय विस्तार योजना का प्रारंभ 1953। तो 1952 और 1953 बैक टू बैक ये चीज़ें हुई हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला फैक्ट है 31 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अन्य कौन कौन सी समितियां थी? तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अन्य जो समितियां बनी थी, देखिए यहाँ पर है अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है। जीवी के राव समिति 1985 में, डॉक्टर LM सिंघवी समिति भी थी आपकी 1986 में, और PK थुंगन समिति थी 1988 में। तो ये इतनी समितियां थी बलवंत राय मेहता समिति के अलावा। बलवंत राय मेहता समिति के साथ साथ ये सारी समितियां भी थी। तो ये फैक्ट है, सन भी याद रखिएगा और इनके नाम भी याद रखिएगा। अगला फैक्ट देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो सर्वप्रथम जो समिति ने सिफारिश की थी वो थे LM सिंघवी समिति, ठीक है। LM सिंघवी समिति 1986 ने सर्वप्रथम इसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 F1 के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत के चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र हो। तो पंचायत के चुनाव दोस्तों लड़ने के लिए आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम आयु 21 वर्ष हो जाए। वोट डालने की तो 18 वर्ष होती है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मतदाता आपके जो होते हैं वहाँ पे ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं उस ग्राम क्षेत्र में जो भी मतदाता सूची में जिनके नाम होते हैं तो वो आपके मतदाता होते हैं, 18 वर्ष से मतदान कर सकते हैं। अगला फैक्ट देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो कि आपके विधानसभा और साथ साथ जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसके कराने की जिम्मेदारी होती है। और इनका गठन जो आपके जो है तो उसका जो आपका है प्रावधान है 243 के, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, 243 के तहत इनका गठन होता है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों वो था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपका ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। और इससे पहले मैंने बता ही दिया था किसके प्रधानमंत्री काल में हुआ था। तो आपका 36वां देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो जो संविधान का अनुच्छेद है 40, राज्यों को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश। अगला जो फैक्ट है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब दोस्तों जो राज्य वित्त आयोग है जो कि पंचायतों और जो भी चीज़ें होती हैं जो वित्तीय आपका होता है जो अनुदान दिया जाता है राज्य वित्त आयोग ही देती है, उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्य के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम में जिला स्तर पर कार्य करने वाली समिति कहलाती है। अब दोस्तों नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में क्या है? एक स्तरीय आपकी है और जिला स्तर पर ये काम करती है और इनका नाम कहलाता है जनजाति परिषद। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ लिया जाता है। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? अब दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो ये जो पारित किया गया था तो वो समिति की सिफारिश थी PK थुंगन समिति की, ठीक है। PK थुंगन समिति के सिफारिश पर ये पास किया गया था संवैधानिक दर्जा वाला मैटर जो था। 40वां देखिए, भारत के प्रथम सामुदायिक विकास मंत्री थे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ, ये मैंने पहले बता दिया। और सर्वप्रथम जो मंत्री थे SK डे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा मास्टर वीडियो, कह सकते हैं कि ओवरऑल एक ओवरव्यू मैंने पूरा आपको दे दिया है कि पंचायतों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपके ग्राम पंचायत अधिकारी में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और इसकी फ्री PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।